अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पकवान ख़ास। पकवान ख़ास में आज बन रहा है बहुत ही मज़ेदार मूली का पराठा। मूली से भरा हुआ, क्रिस्पी और बहुत ही ज़बरदस्त। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने आटा ले लिया है 4 कप और ये होल व्हीट फ्लावर है। इसमें मैंने 4 चम्मच मेल्टेड देसी घी डाला है। आप चाहो तो बटर भी डाल सकते हो या फिर ऑयल भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। इसको थोड़ा सा रब कर लिया हमने घी को आटे के अंदर, और अब मैं इसमें पानी तकरीबन 1.5 कप यूज़ कर रही हूँ। आप अपने आटे के हिसाब से पानी यूज़ कीजिएगा। मैं आपको एक ट्रेडिशनल तरीका बता रही हूँ, जिस तरह से मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया था आटा गूंदना, वैसे मैं गूंद रही हूँ। आप देख सकते हैं इस तरह मुझे लगता है कि आटे की रोटी बहुत अच्छी बनती है जब हम इस तरह से आटे को गूंदते हैं। आप सोच रहे होंगे पता नहीं कौन सा तरीका बता रही है, लेकिन यही बहुत ज़बरदस्त तरीका है, इसे गूंद के देखिएगा। आटे को गूंदने के बाद 30 मिनट्स रेस्ट देना है आपने। अब मैंने ये मूली ली है जिसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, और कद्दूकस करने के बाद मूली का जो जूस होता है वो हमने निकाल लेना है, यानी कि मूली के रस को अच्छे से मूली को निचोड़ लेना है, इस तरह से जैसे मैं निचोड़ रही हूँ, ताकि इसका पानी सारा निकल जाए। अब उसके बाद हम इसमें सौंफ डालेंगे। 2 चम्मच मैंने क्रश्ड सौंफ डाली है, बिल्कुल पाउडर नहीं डाला। 1 चम्मच ज़ीरा साबुत डाला है, सफ़ेद ज़ीरा डाला है। मूली का पानी निकालना बहुत ज़रूरी है, वरना पराठे फट सकते हैं आपके, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लाल मिर्च 2 टेबलस्पून ली है, 2 टीस्पून ली है, आप चाहो तो कम भी ले सकते हो। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है। इसके अलावा मैंने इसमें डाली है सौंफ साबुत भी। 1 चम्मच मैंने सीड्स डाले हैं सौंफ के, जो पाउडर भी नहीं है ना ही क्रश्ड है, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और ये हाज़मे के लिए बहुत अच्छी है। और 1 चम्मच अजवाइन डाली है, उसको मैंने रब करके डाला है। और फ्रेश धनिया जितना मर्ज़ी आप डालें, ज़बरदस्त लगता है। और थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं, तकरीबन 5 से 6 चॉप करके, और इसको अच्छे से मिक्स किया। और मैंने यहाँ पे नमक नहीं डालना, क्योंकि नमक आप डालेंगे तो मूली पानी रिलीज़ करती रहेगी, वो हम नहीं चाहते। और थोड़ी सी मैंने मेथी डाली है, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है, ठीक है। ये सब कुछ आप करके इसको अच्छे से मिक्स करके साइड पे रख लें। और आटे को हम पेड़े बना के, तब तक आटा जो है पेड़े बना लिए, और इसको हम अब बेलन की मदद से फ्लैट कर लेंगे। जैसे हम रोटी की शक्ल होती है नॉर्मल, वैसे ही इसको मैंने बेल लिया है। और इसको थोड़ा थोड़ा सा मैं आटा भी लगा रही हूँ और इसको बेलती जा रही हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब ये मूली में इस टाइम पे नमक डालिएगा जूँ ही आप इसकी फिलिंग करने लगेंगे, ठीक है। तो मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून नमक डाला है, आपको जैसे सही लगे। ये मैंने आटे को पहले स्प्रिंकल किया है, उसके बाद मूली डाली है। स्प्रिंकल करने का मकसद ये है कि जो थोड़ा बहुत पानी हो वो भी इसमें एब्जॉर्ब हो जाए, आटा उसको एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है। और मूली मैंने भर भर के डाली है, और ऊपर से फिर से आटा स्प्रिंकल किया है। ये एक टिप है, जिससे आपकी जो रोटी है उसमें पानी बिल्कुल कम रहेगा, मूली का बिल्कुल नहीं आएगा, और फटने के चांसेस कम रहेंगे। अब इसको थोड़ा सा पानी लगा के मैंने इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है, जैसे आप देख रहे हैं, एक दूसरे के साथ चिपका दिया है। अब फिर थोड़ा सा फ्लावर डस्ट करके ऊपर से मैंने इसको फिर से फ्लैट करना स्टार्ट कर दिया हाथ की मदद से। थोड़ा सा हाथ की मदद से फ्लैट करें, और जो प्रेशर हो आपका वो किनारों की तरफ ज़्यादा हो, बीच में ना हो, ठीक है। ये दिखाने का आपको मकसद ये है ताकि आपकी रोटी अजीब सी ना हो जाए, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये फट जाती है, तो ये फटे ना और आप परेशान हो जाएंगे कि फट के मूली सारी निकल गई, अब मैं क्या करूँ। तो इसलिए मैं आपको ये टिप्स दे रही हूँ कि जितना आप आटा इसमें हल्का हल्का स्प्रिंकल करेंगे, और साइड्स जो हैं इसके कॉर्नर्स पराठे के, उन पे ज़्यादा प्रेशर दे के बेलें या हाथ से करें तो कम ऐसा होगा। थोड़ा बहुत जो फटेगा उसमें मज़ा आएगा, वो जो फटता है उसका जो घी के साथ जब वो फ्राई होती है मूली, तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए पराठा इतना बन गया है, बहुत परफेक्ट गोल तो नहीं बना, लेकिन अच्छा बन गया है। तो इस पे आप इसको पहले सेक लेंगे। इस वक्त घी मत डालिएगा, जब थोड़ा आपको लगेगा कि नीचे से ये पक रहा है तो फिर इसके अंदर हम घी डालेंगे। अभी जब इसको पहले सेक रहे हैं, और अगर आप घी नहीं खाना चाहते या ऑयल नहीं खाना चाहते तो मत डालिए, बिल्कुल ऐसा ड्राई भी बना सकते हैं अगर आप हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हैं। वैसे देसी घी के बहुत फ़ायदे हैं, वो फिर कभी मैं किसी और वीडियो में बताऊँगी। तो ये देखिए एक तरफ से अच्छा खासा कलर आ गया, तो मैंने अब इस पे घी लगाया है। देसी घी यूज़ करती हूँ मैं, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, पूरा किचन महक रहा है। ये पराठे बहुत मज़े के हैं, और मूली के पराठों से हम थोड़ा डरते हैं कि गैस ना हो जाए और मसले हो जाते हैं लोगों को, लेकिन इसमें अजवाइन और सौंफ का इस्तेमाल किया है। एक तो जायका भी बढ़ा देता है वो, और दूसरा आपको ऐसा भी कोई मसला नहीं होगा, आप जितने मर्ज़ी खा सकते हैं, बिना टेंशन के खाइएगा। बहुत मज़े के हैं पराठे, अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप पालक का पराठा भी मज़ेदार बनाना चाहते हैं तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक हैं। इसी तरह मैंने लच्छेदार पराठा भी बनाया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी रेसिपीज़ ट्राई करें तो रिज़ल्ट कैसा बन रहा है। यही मेरे लिए मोटिवेशन है, आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स। थैंक यू, कीप वॉचिंग पकवान ख़ास। अल्लाह हाफिज़।